अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सैयद अखिल। आप देख रहे हैं मेरे साथ परभनी। आज तक चलते परभनी जिले की सबसे बड़ी और खास आज 17 जून 2024 को परभनी जिले में ईद उल अजहा का बड़े ही हर्ष उल्लास के साथ में यहाँ पर नमाज अदा की गई है और ईद उल अजहा की नमाज परभनी शहर के ईदगाह मैदान यहाँ पर अदा की गई है। कल 16 जून 2024 को जिस तरह से शाम के वक्त पानी आ गया था और ईदगाह पूरी तरह से नमाजियों के लिए तैयार थी, यहाँ पर औकाफ की जानिब से पूरी तरह से ईदगाह को मुकम्मल किया गया था और पुलिस प्रशासन की जानिब से भी कल 16 जून 2024 को यहाँ जिस तरह से पुलिस का मार्च किया गया है, ये हमारे ऑफिस के सामने से ही पुलिस का मार्च गुजरा। यही मैसेज हम आपको परभनी वासियों को देना चाह रहे हैं। और इसके साथ में आज अचानक जो पानी आया और अचानक पानी आने की वजह से बारिश का मौसम है, बारिश के मौसम में 16 जून 2024 को रात में ही जिस तरह से बारिश हो गई है और बारिश होने की वजह से ईदगाह मैदान में और दूसरे ईदगाह मैदानों में नमाज अदा नहीं की जा सकती, उसी के चलते मसाजिद में नमाज ईद उल जुहा अदा करने की पूरी तरह से यहाँ पर व्यवस्था की गई थी और हर महल्ले के हर मस्जिद में तमाम ही मुस्लिम समाज के तमाम ही नमाजियों के लिए नमाज अदा करने का यहाँ पर इंतजाम भी किया गया था। उसके बावजूद परभनी शहर के ईदगाह मैदान यहाँ हजारों की तादाद में मुस्लिम समाज के वो नमाजी जो ईद की नमाज ईद उल अजहा की नमाज अदा करने के लिए आए, ये पहुंचे और इनके पहुंचने के बाद में हम आपको ईदगाह का नजारा बता रहे हैं कि ईदगाह में किस तरह से यहाँ पर नमाज से पहले बयान किया गया है और बयान के बाद में नमाज अदा की गई है। परभनी शहर के ईदगाह मैदान में ही नहीं बल्कि इसके अलावा परभनी शहर के हजरत सैयद शाह तराबुल हक रहमतुल्लाह अलैह इनके दरगाह शरीफ के मैदान में भी ईद का यहाँ पर ईद की नमाज का इंतजाम किया जाता है, लेकिन बारिश की वजह से यहाँ का मैदान पूरी तरह से कीचड़मय हो चुका था, जिसके चलते परभनी शहर के हजरत सैयद शाह तराबुल हक रहमतुल्लाह अलैह इनके दरगाह के करीब की मस्जिद में ही यहाँ पर ईद की नमाज का इंतजाम किया गया था। और परभनी शहर के रोशन खां महल्ले की मस्जिद के मैदान में भी रोशन खां महल्ले के जो मैदान है, यहाँ पर इस जगह भी ईद उल अजहा के ईद की नमाज का यहाँ पर इंतजाम किया गया है। परभनी शहर के रोशन खां महल्ले की मस्जिद और पूरे मैदान में भी ईद की नमाज अदा की गई है। हजरत सैयद शाह तराबुल हक रहमतुल्लाह अलैह इनके दरगाह के करीब की मस्जिद में जो मौलाना रफीउद्दीन अशरफी इन्होंने ईद की नमाज अदा कराई और परभनी शहर के ईदगाह मैदान में भी यहाँ पर ईद की नमाज का इंतजाम किया गया है। और जो यहाँ पर जिन्हें हम औकाफ की जानिब से इनामदार कहते हैं, ये इनामदार जो जिनके पास में औकाफ की सैकड़ों एकड़ जमीन है और इन लोगों की जो जमीन है जो परभनी शहर में आ चुकी है, ये अब इसका भी यहाँ पर ये इंतजाम कर रहे हैं। और यहाँ पर जो खिदमत जो खादिम हमें जिन्हें इनामदार कहते हैं, वो इनामदार का काम ही होता है कि खिदमत करे। मुल्ला मस्जिद जिस तरह से परभनी शहर के इनामदार है, इनका काम यहाँ पर परभनी शहर के ईदगाह मैदान में आना और यहाँ पर नमाजियों को दस्ती के जरिए से मैसेज देना और दस्ती हलाकर बुलाना, ये नमाजियों को बुलाना, यही काम इनका इन इनामदार साहब का होता है। और यह काम पिछले कई वर्षों से लगातार ये लोग करते आ रहे हैं। आज हमने वो नजारा वो रिकॉर्ड किया है और आप तमाम उन लोगों को भी ये मैसेज देना चाह रहे हैं जिनके पास में जो ईद औकाफ के जमीन के इनामदार है, वो औकाफ के जमीन के इनामदार किस तरह से हैं, आज वो सिद्ध करने का मौका भी हमें मिल रहा है। और आज हमने जो देखा, यहाँ पर जो इमाम साहब नमाज अदा करा रहे हैं, जो इमाम साहब नमाज पढ़ा रहे हैं, इमाम साहब जो बयान कर रहे थे, उस वक्त ईद की नमाज के लिए जिस तरह से यहाँ पर बुलाने का काम किया जा रहा है, एक दस्ती हिलाकर जो बुलाया गया है, ये एक इनामदार की जानिब से ही बुलाया गया है। और दूसरा नजारा हम आपको परभनी शहर के रोशन खां महल्ले की मस्जिद के एरिया का बता रहे हैं, जहां पर नमाज तो हो चुकी है और नमाज होने के बाद का ये नजारा हम आपको बता रहे हैं। परभनी शहर के रोशन खां महल्ले की मस्जिद में और पूरे मैदान में ईद उल अजहा 2024 के नमाज का इंतजाम किया गया था। और नमाज का इंतजाम करने के बाद में हमारे प्रतिनिधि यहाँ पर गए और यहाँ पर जाने के बाद में इन्होंने ये जो रिकॉर्डिंग किया है, महबूब खान पठान इन्होंने जिस तरह से यहाँ पर ईदगाह के अलावा रोशन खां महल्ले की यहाँ पर मैदान और मस्जिद का जो रिकॉर्डिंग यहाँ पर किया गया है, ये महबूब खान पठान इनकी जानिब से किया गया है। और जो रिकॉर्डिंग इन्होंने की है, अलग अलग जगहों पर मसाजिद में पानी बारिश आने की वजह से यहाँ ईद के नमाज का इंतजाम मसाजिद में किया गया। और जहाँ जो मैदान खुले पड़े थे, जो मैदान कीचड़ से बचे हुए थे, ऐसे तमाम मैदानों में भी ईद की नमाज का इंतजाम किया गया है। यही
तरीके से इसी तरीके से इंतजाम किया गया है। ये रोशन खां महल्ले का नजारा है जो हम आपको बता रहे हैं। यहाँ पर बारादरी के जो 12 दरवाजे हैं उस बारादरी की भी रिकॉर्डिंग यहाँ पर की गई है हमारे प्रतिनिधि की जानिब से। और जो नमाजी यहाँ पर नमाज अदा कर चुके हैं और अदा करके नमाज अदा करने के बाद में बाहर निकल रहे हैं, ये रिकॉर्डिंग भी हम आपको बता रहे हैं। विशेष तौर से 2024 ईद उल अजहा की नमाज के बाद का यह मंजर परभनी शहर के रोशन खां महल्ले की मस्जिद से बाहर निकलते हुए नमाजी, और ये नमाजी वो है जिन्हें ईदगाह में नमाज पढ़ने का मौका नहीं मिला है। वो तमाम नमाजी परभनी शहर के रोशन खां महल्ले की मस्जिद में नमाज अदा करके बाहर निकलते हुए नजर आ रहे हैं। इनके अलावा परभनी शहर के तमाम मसाजिद में नमाज ईद उल अजहा का इंतजाम किया गया था और ईद उल अजहा का इंतजाम करने के बाद में हर मस्जिद में नमाजियों को नमाज अदा कराने का काम यहाँ के इमाम साहब के जरिए से किया गया है। और इसके बाद हम आपको परभनी शहर के ईदगाह मैदान का नजारा बता रहे हैं। ये रोशन खां महल्ले के नमाजी बाहर निकल चुके हैं और इनके बाद में परभनी शहर के ईदगाह मैदान में बयान जिस तरह से किया गया है और बयान करने के बाद में मौलाना साहब यहाँ पर बयान तो करते हुए नजर आ रहे हैं और लगातार इस बयान में मैसेज दे रहे हैं कि कुर्बानी किस तरह से की जाए और कुर्बानी करते समय किन बातों का ख्याल रखा जाए। हमारे हम वतन भाइयों को किसी तरह का यहाँ पर परेशानी का सामना ना करना पड़े, इस बात का भी खास तौर से उन लोगों ने ख्याल करना चाहिए जो लोग अपने घर पर जानवर को जुबा कर रहे हैं या कमेले में जानवर को जुबा कर रहे हैं। उन तमाम कुर्बानी करने वाले लोगों को भी ये मैसेज दिया गया है कि अगर आप जानवर की कुर्बानी कर रहे हैं तो जानवर की कुर्बानी के बाद में इसी तरह से गलाजत बाहर ना फेंके, हमारे हम वतन भाइयों को तकलीफ ना हो, इस बात का खास तौर से ख्याल रखें। सोशल मीडिया पर कुर्बानी के जानवर के फोटो ना डालें, किसी तरह से मीट के भी फोटो ना डालें, इस बात का खास तौर से ख्याल रखें कि हमारी वजह से किसी और इंसान को तकलीफ ना हो, इस बात का भी खास तौर से ख्याल रखें। यही बयान आज ईदगाह मैदान यहाँ पर किया गया है और इब्राहिम अलैहिस्सलाम का जिक्र, इस्माइल अलैहिस्सलाम का जिक्र जिस तरह से यहाँ पर आया है, यही बयान में आज कहा गया है मौलाना साहब की जानिब से। ये बयान हम आपको पूरी तरह से सुना रहे हैं, मुलाहिजा फरमाइए कि किस तरह से यहाँ पर परवीन शहर के ईदगाह मैदान यहाँ पर बयान किया गया है। सारे हुक्म तोड़े, मौसम की परवाह न की, वही बेटा बाप के खिलाफ गवाही देगा। अब कहेगा अल्लाह पाक वदअतहुम लानन कबीरा, मेरे बाप पर आप तो ऐसी लानत बरसा जैसे तू आसमान से जमीन पर बारिश बरसा। इसलिए बुजुर्गों, आप ये ना समझे कि हम कसम कर दिया हमारे जिम्मे कुछ नहीं है। ना ना, तरबियत कभी न छोड़े, निगरानी कभी न छोड़े, औलाद की तरबियत, औलाद की निगरानी किया करे। और इसी तरह जवान वालिदैन की खिदमत करे। ये तुम्हें पैगाम है कुर्बानी का, ये तुम्हें पैगाम है एक बाप और बेटी की गुफ्तगू का, ये तुम्हें मैसेज है एक बाप और बेटी की इताअत का कि हमें वालिदैन की खिदमत करना है। ऐसे है जो घर में आ जाते हैं, अब्बा पूछते नहीं कि बेटा नमाज पढ़ी कि नहीं पढ़ी, नहीं पूछते। आपसे सवाल होगा अमातहतों के बारे में, बेटा फजर से ईशा हो गई, 5 नमाजें पढ़ी कि कुछ छूट गई। इसलिए मैं बापों से भी कहता हूँ कि आप हजरत इब्राहिम का किरदार अदा करें। मैं बेटों आपसे भी कहता हूँ कि आप हजरत इस्माइल का किरदार अदा करें और जिंदगी अल्लाह की इताअत के साथ गुजारे। कुर्बानियां बड़े इस्तेज़ार के साथ करें, एहसास के साथ करें, तक़वे के साथ करें, अल्लाह के डर के साथ करें, अल्लाह के खौफ के साथ करें। और मेरी आपकी जिंदगी तो यकीन माने दीने मुबीन पर है। मैं आप कहते ना, इन्नी वज्जहतु वजहिया लिल्लज़ी फ़तरस समावाति वल अर्ज़ हनीफ़न व मा अना मिनल मुशरिकीन कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। कि अल्लाह पाक, मेरा जीना, मेरा मरना, मेरी जिंदगी, मेरी मौत सब तेरे लिए है। मेरी जान की इबादतें, मेरी माल की इबादतें अल्लाह पाक सब आपके लिए। तो इसलिए सब अल्लाह पाक का है। तो इस आयत को हम जिंदगी भर याद रखें कि हाँ, सब कुछ अल्लाह का है, सब कुछ अल्लाह का है और हमें सब कुछ छोड़कर जाना है। अमाल के एतबार से अल्लाह की दरबार में पहुंचना है।
इसलिए हम अपनी जिंदगियों को पाकीज़ा बनाएं। सिर्फ जानवर के गले पर छुरी नहीं, अपने नफ्स पर भी छुरी चलाना है, अपनी अना पर छुरी चलाना है, अपने जिद पर छुरी चलाना है, अपनी नाफरमानी पर छुरी चलाना है, अपने घमंड पर छुरी चलाना है, अपने बड़ाई पर छुरी चलाना है। सबसे बड़ी जात अल्लाह पाक की जात है। और इसी तरह अपने सारे बुराइयों पर आज छुरी चलाकर इस बात का आज़म और इरादा करना है कि अल्लाह पाक, ये जिंदगी तेरी दी हुई अमानत है जिसको तूने जन्नत के बदले में खरीदा। ये जान और माल अल्लाह पाक की दी हुई अमानत है, तेरी इताअत के साथ गुजरेगी और रसूलुल्लाह की शरीयत के इताअत के साथ गुजरेगी। तो अल्लाह ताला हम सबको कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। इसलिए इस बात को खास तौर पर ख्याल रखे कि कुर्बानी बड़ी अहमियत की हामिल है। कुर्बानी हर जमाने में हर दौर में हुई है, यहाँ तक कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक कुर्बानी है। हर मजहब में, हर धर्म में, हर कौम में कुर्बानी का रिवाज है। इतना है कि हर एक के तरीके अलग अलग है, इसलिए कुर्बानी कोई नई चीज नहीं है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है, इसको बड़े खुशदिली के साथ किया करें। और आखिरी बात आपसे बोलकर फिर बात मुकम्मल करेंगे कि देखो, कुर्बानी जो है जब जानवर खरीदे तो बेऐब खरीदे। सवाल करते हैं कि कान कटा है, लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? अगर तिहाई हिस्से से कम कटा है तो कुर्बानी होगी। बहरहाल कुर्बानी जो है तो खुशदिली के साथ किया करना है। खुशदिली के साथ कुर्बानी किया करें और बेऐब जानवर की कुर्बानी किया करें। और इसी तरह हम लोग साफ सफाई का खास तौर से ख्याल रखें। और बिरादरान वतन भी हमारे दरमियान में रहते हैं, हम उनकी जज्बात का ख्याल रखें, साफ सफाई का ख्याल रखें और उसके साथ हम कुर्बानी अदा करें। अल्लाह ताला हम सबको कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। नमाज़ें ईद के तरीके को आप सुन ले कि नियत करता हूँ मैं नमाज ईद उल अज़हा वाजिब 6 ज़ायद तकबीरात के साथ खास अल्लाह ताला के वास्ते रुख मेरा काबा शरीफ की तरफ पीछे इमाम। पहली तकबीर में अल्लाहु अकबर कहकर दोनों हाथ कानों तक उठाकर बांध ले। पहली तकबीर में अल्लाहु अकबर कहकर दोनों हाथ कानों तक उठाकर बांध ले, फिर सना पढ़े। दूसरी तकबीर में अल्लाहु अकबर कहकर दोनों हाथ कानों तक उठाकर छोड़ दे। फिर तीसरी तकबीर में अल्लाहु अकबर कहकर दोनों हाथ कानों तक उठाकर छोड़ दे। चौथी तकबीर में अल्लाहु अकबर कहकर दोनों हाथ कानों तक उठाकर बांध ले। फिर किरात होगी, रुकू सजदा होगा। इसी तरह दूसरी रकात में किरात होगी, किरात के बाद 3 ज़ायद तकबीरात होगी। दूसरी रकात की पहली तकबीर में दोनों हाथ कानों तक उठाकर छोड़ दे। दूसरी तकबीर में अल्लाहु अकबर कहकर दोनों हाथ कानों तक उठाकर छोड़ दे। तीसरी तकबीर में अल्लाहु अकबर कहकर दोनों हाथ कानों तक उठाकर छोड़ दे। चौथी तकबीर में अल्लाहु अकबर कहकर रुकू में चले जाए, फिर मामूल के मुताबिक नमाज मुकम्मल करे। आने वाले हजरात जल्द से जल्द तशरीफ लाए, बहुत करीब आ रहा है। मुकब्बिर हजरात लाउड स्पीकर पर एतमाद ना करें, अपने अपने तौर पर वो तैयार है। सफेद दुरुस्त करें।
الله أكبر الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي يخرج المرعى فجعله غثاء نحوا. سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى. ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى. سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا. قد أفلح من يتزكى وذكر اسم ربه فصلى. بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر. إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلطة الظاهرة على الكفرة الباغية. واغفر اللهم لجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم وذكر الله تعالى أعلى وأولى وأعز وأجل وأهم وأتم وأكبر.
ये न्यूज कवर किया हमारे परभनी आज तक के कार्यकारी संपादक बाबरुद्दीन सिद्दीकी, 24/7 माझा महाराष्ट्र न्यूज चैनल के कार्यकारी संपादक सत्तार खान पठान, दी फैक्ट टुडे के कार्यकारी संपादक सलीम खान उर्फ जुल्फू सर, परभनी टुडे के कार्यकारी संपादक सैयद अयान, परभनी आज तक के मराठवाड़ा ब्यूरो चीफ सोहेल तांबोली, 24/7 माझा महाराष्ट्र न्यूज चैनल के मराठवाड़ा ब्यूरो चीफ फिरोज खान पठान, परभनी आज तक के जिला प्रतिनिधि सैयद मोबिन सैयद इस्माइल, परभनी आज तक के परभनी शहर प्रतिनिधि शेख सद्दाम शेख निजाम, 24/7 माझा महाराष्ट्र न्यूज चैनल के परभनी जिला प्रतिनिधि शमीम खान पठान और महबूद खान पठान, इन्होंने मिलकर मैं हूं सैयद अखिल। आप देखते रहिए मेरे साथ परभनी आज तक। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। उसी के साथ आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। आप हमें फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप और यूट्यूब पर भी फॉलो कर सकते हैं। मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद। स्काईलाइन कॉन्ट्रैक्टर एंड इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की जानिब से इनके डायरेक्टर महराज सिद्दीकी, इनकी जानिब से इफ्तिखार पार्क और इफ्तिखार कॉलोनी यहाँ पर पहला प्रोजेक्ट है। और पहला प्रोजेक्ट जो है ये परभनी शहर के धार रोड के केनाल के करीब ही यहाँ पर इफ्तिखार कॉलोनी बनाई गई है और एनए लेआउट प्लॉटिंग है। इसमें अधिक मालूमात के लिए अगर आपको यहाँ पर बुकिंग करना है, प्लॉट की बुकिंग करना है, तो ऐसी सूरत में आप मौलाना अब्दुल रशीद खान नदवी, इनका मोबाइल नंबर है 9970777513 और उसी के साथ में महराज सिद्दीकी साहब, इनका मोबाइल नंबर है 8459841116। इस नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं और मजीद जानकारी ले सकते हैं इन प्लॉटिंग के प्लॉट्स के बारे में। जल्दी कीजिए, सिर्फ 134 ही प्लॉट यहाँ पर अवेलेबल है जो एनए लेआउट के। परभनी शहर के धार रोड यहाँ पर केनाल से थोड़ा आगे इफ्तिखार कॉलोनी बनाई गई है और यहाँ पर महराज सिद्दीकी, इनकी जानिब से जो सर्विस दी गई है, एनए लेआउट प्लॉट है और एनए लेआउट प्लॉट होने के बावजूद यहाँ पर 134 ही प्लॉट्स अवेलेबल है। यहाँ पर छोटे बच्चों के लिए गार्डन का इंतजाम किया गया है और महिलाओं के लिए स्पेशली एक अलग गार्डन बनाया गया है, जेंट्स के लिए एक अलग गार्डन बनाया गया है। दो तरह के, दो लेडीज और जेंट्स के लिए अलग अलग गार्डन यहाँ पर अवेलेबल कराकर दिए गए हैं। उसी के साथ में यहाँ पर मस्जिद भी, महल्ले के तमाम ही लोगों के लिए एक मस्जिद भी, यहाँ पर जो स्पेस है वो मस्जिद के लिए छोड़ा गया है, एक जगह छोड़ी गई है। और यहाँ इस डेवलपमेंट में एनए लेआउट है और एनए लेआउट होने के बावजूद जितने यहाँ पर 134 प्लॉट है, तमाम ही प्लॉट धारकों के लिए यहाँ पर मूलभूत सुविधाएं अवेलेबल कराकर दी गई है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सैयद अखिल। आप देख रहे हैं मेरे साथ परभनी आज तक। परभनी शहर के विकास में चार चांद लगाने का काम यहाँ पर एनए लेआउट प्लॉटिंग है। एनए लेआउट प्लॉटिंग होने के बावजूद यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 134 प्लॉट्स इस इफ्तिखार कॉलोनी में निकाले गए हैं। जो यहाँ अगर आपको हम बता दें कि आप अगर यहाँ पर रहने को आ रहे हैं तो ऐसी सूरत में सबसे पहली इंसान की ख्वाहिश रहती है कि किसी भी प्लॉटिंग पर जाने के लिए रास्ता अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। हम आपको मेरे पीछे के साइड से जो रास्ता है, ये नज़ारा हम आपको स्पेशली परभनी शहर में जो प्लॉटिंग हो रही है, यहाँ की परभनी शहर की प्लॉटिंग का इफ्तिखार कॉलोनी का ये पार्क का जो रास्ता है, ये बता रहे हैं कि ये रास्ता सीमेंट रास्ता है। तमाम ही प्लॉटों के सामने इस तरह के रास्ते हैं। ये आपने एक नज़ारा तो देख ही लिया है मेरे पीछे के साइड का, मेरे पीछे के साइड से। और दूसरी तरफ का जो मेन रास्ता है इफ्तिखार कॉलोनी में, ये रास्ता है मेन रास्ता। इस रास्ते को भी आप देख लीजिए कि किस तरह से ये रास्ता बनाया गया है। यहाँ ये सीमेंट रास्ता है और 3 फीट नीचे डोंगा खोदकर उसके बाद ये रास्ता बनाया गया है। साइड में जो आपके आंगन होता है, आंगन में गट्टू डाला गया है और उसके साइड में स्पेशली उसके साइड में जो नालियां हैं, ये सीमेंट के नालियां बनाए गए हैं। यही नहीं, इसके अलावा हर प्लॉट के सामने 2 झाड़ लगाए हुए हैं। उसके साथ यहाँ इलेक्ट्रिकल पोल लगाए गए हैं, दोनों साइड से इलेक्ट्रिकल पोल है। हर प्लॉट के सामने नल का कनेक्शन यहाँ पर पॉइंट छोड़ा गया है। ये इफ्तिखार कॉलोनी की खास बात है, इस इफ्तिखार कॉलोनी की खासियत है। अगर आप अपने घर को सजाना चाहते हैं, अगर आप अपने ख्वाब का घर, अगर आप अपने सपनों का घर बनाना चाहते हैं, तो इफ्तिखार कॉलोनी में आइए और यहाँ पर आकर यहाँ एक नज़र आप अपने ख्वाब का घर, आपके ख्वाब का प्लॉट ज़रूर देखें कि यहाँ पानी की सहूलत भी अवेलेबल है। बोर के लिए भी यहाँ पर बोर का पानी भी लगभग 15 से 20 फीट पर ही आपको बोर का पानी लग जाएगा। ये सुविधा यहाँ पर अवेलेबल है। परभनी शहर के धार रोड यहाँ पर इफ्तिखार पार्क 2 भी यहाँ पर निकाला गया है। इफ्तिखार पार्क 2 में
115 प्लॉट है, जिसमें से 71 प्लॉट ऐसे हैं जिनकी कीमत 13,50,000 रुपये रखी गई है और ये फिक्स रेट रखा गया है। जो अलग अलग कॉर्नर्स के प्लॉट्स है इनकी कीमत अलग तरह से रखी गई है। और आप ये डेवलपमेंट स्पेशली हम आपको इसलिए बता रहे हैं कि इस तरह का डेवलपमेंट आप अगर देखेंगे तो आपको भी ये महसूस होगा कि अगर हमने किसी एरिया में जाकर रहना है तो इफ्तिखार पार्क में जाकर अपना घर बनाना है और यहाँ पर अपने फैमिली के साथ में सुकून से ज़िंदगी बसर करना है। यही प्लॉटिंग की सर्विस रहती है, यही प्लॉटिंग वालों की जानिब से सर्विस ख़ास तौर से इस कॉलोनी के लोगों के लिए प्रोवाइड की जाती है प्लॉटिंग के मालिकान की जानिब से। ये हम आपको जो बता रहे हैं, ये रास्ता पूरा हम आपको बता रहे हैं। जो रास्ता सीमेंट रास्ता बनाया गया है, 3 फीट डोंगा खोदकर इस रास्ते को बनाया गया है। ये पूरी तरह से उन लोगों के लिए जो लोग यहाँ पर आकर रहेंगे। नालियाँ भी बखूबी बहुत अच्छे अंदाज में बनाई गई हैं, नालियाँ भी सीमेंट की बनाई गई हैं और लगभग 3 फीट डोंगी नालियाँ बनाई गई हैं। ये नज़ारा हम आपको स्पेशली बता रहे हैं कि किस तरह से ये नालियाँ बनाई गई हैं। ये भी आप देख लीजिए, ये नालियों की साइज़ है, इस तरह से नालियाँ बनाई गई। जहाँ पर मैं खड़ा हूँ ये झाड़ लगभग 10 फीट ऊंचा ये झाड़ है और 10 फीट ऊंचे झाड़ लगाए गए हैं। जो आंगन है, घर की सहन है, घर के सामने का जो रास्ते के पास का आंगन है, यहाँ पर भी गट्टू डाल दिए गए हैं। इस तरह से यहाँ पर सर्विस दी गई है इफ्तिखार पार्क में। समीर टेंट हाउस, कुदरती कॉर्नर, कादराबाद प्लॉट, परभनी। हमारे पास तरह के प्रोग्राम के लिए सामान किराए पर मिलेगा। शादी, एंगेजमेंट, चिल्ला जैसे सभी प्रोग्राम के लिए संपर्क करें सैयद मुज्जमिल। मोबाइल क्रमांक 9766683126। मिर्जा मेस, परभणी। अगर आप परभणी शहर में रहते हैं और घर के खाने का लुत्फ लेना है तो संपर्क जरूर करें मिर्जा मेस, परभणी। घर पहुंच सेवा खाने के टिफिन के लिए जरूर संपर्क करें। मोबाइल क्रमांक 8830266947। महबूब पार्क फंक्शन हॉल, मनसब नगर, जाम पारवा गेट, दरगाह रोड, परभणी। शादी हो या एंगेजमेंट, चिल्ला हो या जुमागी, मीटिंग हो या फिर कुछ और, परभणी में तो भैया सिर्फ एक ही नाम, महबूब पार्क फंक्शन हॉल, मनसब नगर, जाम पारवा गेट, दरगाह रोड, परभणी। बुकिंग शुरू है। मोबाइल नंबर 9960569383, 8421903333। इसके साथ ही 9822829035। हाजी महबूब अंसारी। याद रहे, आप हर तरह के प्रोग्राम हमारे फंक्शन हॉल में मनाएं। आज ही अपने प्रोग्राम की बुकिंग करें। क्वालिटी की तलाश यहाँ खत्म। किंग ऑफ बेल्ट्स, शनिवार बाजार के पास, नानलपेट कॉर्नर, परभणी। लेडीज पर्स, स्कूल बैग, ओरिजिनल लेदर बेल्ट, कमर बेल्ट, वॉलेट, बॉडी स्प्रे, परफ्यूम और भी बहुत कुछ। एक बार जरूर आए। किंग ऑफ बेल्ट, शनिवार बाजार, नानलपेट कॉर्नर, परभणी। SPS इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेस, मासूम कॉलोनी, दरगाह रोड, परभणी। अगर आप घर बैठे इंग्लिश में बात करना सीखना है तो आज ही कांटेक्ट करें SBS इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेस। मोबाइल नंबर 9823797828।